हेलो। आपकी ये फाइल है, बेसिकली देख लेते हैं। आपने जो रेंडर सेटिंग्स कर रखी है, अगर वीरे वर्जन में कोई वेरिएशंस रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आउटपुट में फ़र्क आएगा ही आएगा। लेकिन मेरे पास वीरे 5 है फ़िलहाल इंस्टॉल, तो टू साइडेड आपने ऑन कर रखा है। मुझे नहीं लगता है इसकी कोई ख़ास नीड है। अगर आपने मैक्स में प्रॉपर तरीके से मॉडल किया है तो बकेट पर जा रहे हैं आप। 2 एंड 5 की बिल्कुल नीड नहीं है। बकेट में आप 1 के साथ 6 भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड 24 डिविजन्स रहते हैं। ये बेसिकली मैक्सिमम डिविजन्स और मिनिमम डिविजन्स के बीच की वैल्यू का फ़ायदा ये है कि जहाँ इसे लगेगा कि हायर डिविजन्स लेने हैं वो हायर ले लेगा, जहाँ उसे लगता है कम डिविजन्स के साथ काम करना है तो वो कम में काम कर लेगा। तो मतलब आपको ऐसे मतलब मिनिमम भी 2 डिवीज़न में डिवाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और नॉइज़ थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है। ये पिक्सल्स के नॉइज़ थ्रेशोल्ड है तो इसका मतलब नहीं है। आपका इमेज का जो नॉइज़ थ्रेशोल्ड है वो आपको कम करना होता है। बाकी आप एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं डिनॉइज़र, जो आपने कर ही रखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इरेडियंस मैप आपने ले रखा है, ठीक है। कस्टम की जगह आप लो पे कर लीजिए 50 हेमिस्फीयर के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है, स्टैंडर्ड के साथ अगर आप काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। सिंगल फ्रेम है और यहाँ पे भी सिंगल फ्रेम है, ओके। और कलर मैपिंग की बात करें, 1.5 आपने गामा यहाँ पर यूज़ की है। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, आपने बहुत सारी चीज़ें छेड़ी है। एक बार आप ही की सेटिंग के साथ मैं रेंडर कर लेता हूँ यार, क्योंकि आपने इतना कुछ छेड़ रखा है। मुझे एक बार देखना तो पड़ेगा कि आपने क्या कर रखा है, ठीक है। मैं वापस से रीसेट कर रहा हूँ फाइल, रीसेट, डोंट सेव। पहले देखते हैं आपका क्या आउटपुट आ रहा है और फिर अपन देखेंगे कि चेंज क्या करना चाहिए था मैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, फाइल ओपन हो रही है। अच्छा, इसमें 3D Max और Lumion के दोनों ट्यूटोरियल्स तो है अवेलेबल, लेकिन यहाँ जो मैं 1800 में आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ Lumion के ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा करेक्ट हो जाना सही था, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं बगैर किसी भी तरीके की सेटिंग्स को छेड़े हुए एग्जैक्टली आपने किया क्या है। ओके, ओहो, आपने इतने सारे मतलब ऑप्शंस भी डाल रखे हैं। मुझे लगता है आपको तो पूरा वीरे5 सीखने की ज़रूरत है। मतलब ये सब क्या है, मतलब ऑप्शन मिले थे तो हमने डाल दिए। एक बार मैं टेक्सचर्स भी देख लेता हूँ सही रीलोकेट हुए या नहीं हुए। हाईलाइट ऑन, राइट क्लिक, सेट पाथ, ठीक है। ये टेक्सचर सब सारे ओके हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से प्रीव्यू करके, शायद कुछ सही आउटपुट आ जाए। पर नहीं, ये बिल्कुल आउटपुट ठीक नहीं आ रहा है और इसका कोई लेयर ट्री भी आपने मुझे शेयर नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले मुझे आपकी कोई भी रेंडर सेटिंग नहीं चाहिए। मैं स्कैन लाइन कर लेता हूँ और वीरे5 वापस कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ प्रीव्यू पे भी जितना भी आपका ट्री है सब डिलीट हो चुका, एकदम क्लीन हो चुका, ठीक है। अब देखिए क्लीन में फिर भी क्लीन आ गया बगैर कुछ छेड़े हुए। अब देख लेते हैं हम आपने क्या लगा रखा है। एक तो डोम लगा रखी है आपने, डोम पर आपने क्या लगा रखा है, वीरे बिटमैप आपने लगा रखा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने कौन सा ट्यूटोरियल मेरा ऐसा फॉलो किया जिसमें ये सब काम किया हुआ है, ठीक है। फिर भी चलो, इंटेंसिटी आपको यहाँ दिख रही है ज़रूरत से ज़्यादा हो रखी है तो इसे ऑब्वियसली आप कम करो।
जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है उसे बढ़ाकर क्या फ़ायदा। फ्रंट व्यू पे देखिए आपने सन को इतनी हाइट पे दिया है, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रहने देते हैं। और साइज़ आपने ऑलरेडी 2 की है तो अच्छी बात है। इंटेंसिटी 0.3 है, ठीक है। इम्प्रूव्ड स्काई की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब वीरे HDRI यूज़ कर रहे हो तो इम्प्रूव्ड स्काई की कहाँ ज़रूरत है। फिर तो आपको कलर शेड के लिए चाहिए तो आप हॉज़ेक्रिया प्रेथम लीजिए, वो अच्छा कलर रहता है, ठीक है। वीरे फिजिकल स्काई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इम्प्रूव्ड स्काई यूज़ करना है। मतलब जितने ऑप्शंस हमें मिले हैं उन सबको यूज़ कर लेना कोई समझदारी नहीं है। कोशिश कीजिए सिर्फ उन्हीं टूल्स को यूज़ करने की जिस टूल्स की ज़रूरत है। अननेसेसरी सबको यूज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेरिकल रख रखा है हमने। Alt B कीजिए, व्यू पोर्ट यूज़ फाइल, ओके, ठीक है। अब देखिए कौन सी फाइल आई नहीं आपकी, यूज़ फाइल, इन्वायरमेंट बैकग्राउंड कर लीजिए। और इन्वायरमेंट पर आपने बिटमैप लगा तो रखी है, इंस्टेंस, ठीक है। देखिए कहाँ कैसा सेट परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये फिर भी ठीक लग रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी हम रेंडर में तो इसे अलग ही रखना चाहेंगे। ये तो बस रिपोर्ट पे देखने के लिए है। ये क्या है, सीन में अपडेट क्यों नहीं हुआ। मटीरियल एडिटर, और आपकी डोम लाइट कहाँ है। ये एक्चुअल में आपने किया ऐसा कुछ भी नहीं है काम जो मैंने बताया है, ठीक है। रखी तो यहाँ ये आ रहा है तो इसमें है रखा है बंद कर देता हूँ। आपने छेड़ी है कीड़ा तो आपने किया था। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी होती है। नहीं किया जाता। अब आपको जो कि ये एरिया बर्न कर रहा है आपका स्काईलाइट, ठीक है। इस बर्न को यहाँ से कम कीजिए, कंट्रोल हो गया, ठीक है। आपको लगता है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सीन, तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए बस। अब आपको अपनी डिटेलिंग भी दिखने लगेगी, ये भी दिखने लगेगी, क्लियर। अब बात आती है मटेरियल्स की। तो मटेरियल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली जो आपने ले रखा है वही दिख रहा है। अब मटेरियल यहाँ बहुत ही बेसिक से ले रखे हैं आपने, थोड़े अच्छे मटेरियल ले गए, मटेरियल थोड़ा तरीके से बनाए, बम्प और फ्लैश यूज करेंगे, चीज आपको लगेगी और आपके अच्छी लगेगी। वो यूज करके अच्छा लगेगा। बम्प यूज कीजिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले जो भी ट्यूटोरियल आपने ले रखा है उसकी प्रैक्टिस फाइल को ओपन और उसके ऊपर करें काम, ठीक है। और उसके बाद
आप मुझे दिखाएं कि आपने क्या काम किया है, ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया भी है या नहीं किया है, पता चले मुझे, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी एक नहीं 10 फाइलों पे काम करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, और आपने इंटरनल कोई लाइटें लगाई नहीं है, जिसका मतलब बालकनी के बॉटम में कहीं पे कुछ लाइटें तो लगाई ही नहीं है आपने। कहाँ लगा रखी इतनी सारी लाइटें? एक तो आपका व्यू पोर्ट, ये कहाँ है लाइट? अच्छा, मैश लाइटें लगा रखी, तो इनको ऑन कर दीजिए तो अच्छे से दिखेगी आपको आउटपुट, है ना। जो लाइटें लगाई है उनको ऑन कीजिए, कहाँ दिक्कत है। एंगल थोड़ा अपोजिट में लगाइए। मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें सिखाई है ट्यूटोरियल्स में, कैमरा एंगल्स की, पोजीशंस की, आपने कुछ भी फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अरे यार, अरे कहाँ गई? रेंडर विंडो गायब हो गई है। अब ऐसी दिक्कत आती है तो आप एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। गलती से कुछ चेंज हो गया होगा तो इमेज रिजोल्यूशन हम चेंज कर लेते हैं। एक बार ये कर लेते हैं तो विंडो एडजस्ट होकर कहीं ना कहीं भाग कर आ ही जाएगी। देखो कहीं आई क्या? ये आ गई, ठीक है। अब सब सही हो गई तो अब वापस से आप चेंज कर सकते हो अपना स्टैंडर्ड जो था नेटिव रिजोल्यूशन पे, राइट। आ गया। अभी विंडो भी आ गई और मैक्स भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट थी वो भी ख़त्म हो गई, बर्ननेस थी वो भी ख़त्म हो गई। इंटेंसिटी को अब हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक्सपोजर आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, हाईलाइट जो बर्न आ रहा है उसे कम कर सकते हैं, इमेज की हल्की सी कॉन्ट्रास्ट ऑन ले सकते हैं। लाइट मिक्स आपके पास है, आप लाइटिंग के साथ प्ले कर सकते हैं। आप एक कांस्टेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हल्के हल्के शेड्स आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली गलती ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा टूल्स छेड़ रहे हैं और जो ट्यूटोरियल्स आपने लिए हैं उस पर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है।